नमस्कार, टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई। आपको याद होगा आज से 2 महीना पहले कतार के कोर्ट ने भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। अब उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स की जानें बच गई। हाँ, अब उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स की जो मृत्यु दंड की सजा थी उसे जेल टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं बीबीसी का, जिसमें लिखा हुआ है कि कतर के कोर्ट ने कम्यूट कर दिया इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स के डेथ पेनल्टी को। कम्यूट मतलब बेसिकली कम कर दिया। उनकी जो डेथ पेनल्टी थी उसे कम कर दी, मतलब अब उसे सजा में बदल दिया। वो सजा उम्र कैद हो सकता है, 20 साल की सजा हो सकती है, 10 साल की सजा हो सकती है, वो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। आप इंडियन एक्सप्रेस का भी ये आर्टिकल देख सकते हैं। टू द पॉइंट। अब आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि ठीक है, ये इंडियन नेवी ऑफिसर्स इंडिया में थे, इंडिया में सर्व किए, तो फिर ये कतार में क्यों पकड़े गए और यहाँ कतार ये गए ही क्यों थे? तो आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया में ये नेवी ऑफिसर्स चाहे जो भी होते हैं, बहुत ही एक यंग फिट एज में रिटायर हो जाते हैं और इनके पास बहुत ही ज्यादा तजुर्बा होता है। और ये समुद्र के लेकर के, शिप को लेकर के बहुत अथाह नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। यही एक्सपीरियंस और नॉलेज को ग्लोबली शेयर करने के लिए ये अलग अलग ऑप्शंस को तलाश करते हैं और नो डाउट इन्हें कुछ वहां से रेमिटेंसेस भी मिल जाता है जो इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करता है। आप देख पा रहे हैं कि कतार के अल ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी में ये 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया था। इसमें कुछ कैप्टन लेवल के, कुछ कमांडर लेवल के भी ऑफिसर्स हैं। ये अल्धारा, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ये अल्धारा कंपनी है, एक कंसल्टेंसी कंपनी है। मतलब किसी को हथियार, कुछ ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट करना होता है तो यहाँ से होती है। तो इन 8 ऑफिसर्स पर आज से कुछ महीना पहले, लगभग 2 महीना पहले, आरोप लगा था कि जो कतार और इटली के बीच सबमरीन डील है उसका खुफिया जानकारी ये नौजवान, ये जो एक्स ऑफिसर्स हैं, ये इजराइल को शेयर कर रहा है। ये जानकारी इजराइल को भेज दिया जा रहा है। इसी को लेकर के कतार ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। आपको बता दें कि कतार को ये जो सीक्रेट मिला कि ये 8 नेवी ऑफिसर्स इजराइल को गुप्त सूचना भेज रहे हैं, ये सूचना उन्हें पाकिस्तान के आईएसआई ने दिया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान और कतार का बहुत ही अच्छा संबंध है। आपको रिसेंटली कतार में हुए फीफा में आपको पता होगा कि वहां पे सिक्योरिटी की जो जिम्मा थी वो पाकिस्तान के फोर्स के पास था। पाकिस्तान का फोर्स वहां पे अपना आर्मी तैनात किया था फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतार में। यहाँ पर किसी भी तरह से, बेसिकली कतार में किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। किस तरह से उन पर केस चला, मुकदमा चला, क्या सुनवाई हुई। अगर सही सही बोला जाए तो कोर्ट ने, चाहे तो कतार के गवर्नमेंट ने स्पेशली एक बार भी मेंशन नहीं किया कि इसी वजह से, इन गुनाहों के वजह से इन 8 ऑफिसर्स पर मृत्यु दंड चाहे तो मुकदमा चला। तो कतार बहुत ही ज्यादा ओपेक है। मतलब डेमोक्रेसी यहाँ तो फ्लरिश करता ही नहीं, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। लेकिन ये सारा तब पलट गया जब COP 28 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जब समिट हुआ यूएई में, तो मोदी जी गए थे और इसी के बिसाइड में उन्होंने कतार के जो एमीर हैं उनसे मुलाकातें की। और इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कि इनके मुलाकात के बाद तुरंत ही जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनको उन 8 नेवी ऑफिसर से जेल में मिलने के लिए परमिशन मिल गया। उससे पहले इन सबको परमिशन भी नहीं था। मतलब वो 8 ऑफिसर्स, समझिए कि बहुत ही मेंटल ट्रॉमा को फेस कर रहे थे, किसी से मिलना नहीं। इनफैक्ट उन्हें बाकियों कैदियों के साथ नहीं, अलग अलग सेल में रखा गया था, टू बी वेरी प्रिसाइज। मतलब काल कोठरी जैसे इनको पनिशमेंट मिल रही थी। लेकिन जब COP 28 का सम्मेलन हुआ, मोदी जी स्पेशली मिले इनसे, आमिर जो है कतार के, उसके बाद रिलेशन में थोड़ा और सुधार आया। उसके बाद वहाँ के एनवॉय को एक्सेस मिल गया, कतार में जो हमारा एम्बेसडर है उनको एक्सेस मिल गया, है ना। आप ये देख पा रहे हैं, अभी का रिपोर्ट है, द हिंदू ने कवर किया है कि रिलीफ फॉर 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल एज कतार डेथ पेनल्टी इज कम्यूटेड बाय अपील कोर्ट। वही है कि जब कतार के
कोर्ट ने इनके डेथ पेनल्टी को, मृत्यु दंड को खत्म कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु दंड खत्म हो गई और तुरंत ये सारे ऑफिसर सब इंडिया को वापस सौंप दिए जाएंगे। इसका भी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर को हम जानते हैं कि क्या ये आठों एक्स नेवी ऑफिसर भारत आ पाएंगे। उससे पहले आइए हम आपको एक बार कतर को वर्ल्ड मैप पर दिखाते हैं। ये है एशिया का साउदर्न पार्ट, दक्षिणी पार्ट, और हम ये देख रहे हैं भारत। भारत से वेस्टर्न की ओर लाई करता है कतार। मैं एक बार कतार पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है कतार, है ना। कतार कंप्लीटली अलग फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है, जहां पर सऊदी अरेबिया जो इसका पड़ोसी है, वह ईरान के साथ उसका बहुत ज्यादा बनता नहीं है। वाइल ऑन अदर हैंड, कतार का ईरान के साथ बहुत अच्छा संबंध है। इनफैक्ट कतार का बहुत अच्छा संबंध है हमास के साथ। और आपको भी याद होगा कि रिसेंटली जब तालिबान का कब्जा आया था अफगानिस्तान में, तो उससे पहले जो तालिबान और अमेरिका का जो मीटिंग होता था, वो कतार में होता था। तो कतार का संबंध इसके साथ बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट अभी जो करंट इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं हमास के, वह कहीं और नहीं, कतार में बैठे हुए हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था, और इसे साइन किया गया था कतार और इंडिया के बीच 2 अक्टूबर 2014 में। ये लाइट जो पिंक किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति कतार का हो चाहे भारत का हो, एक दूसरे के देश में, मतलब कतार का व्यक्ति अगर भारत के देश में, भारत के बाउंड्री पर कहीं भी क्राइम करता है, तो उसे जो भी सजा मिलेगी वह यहाँ पर पूरा करे तो करे, नहीं तो वो कतार के जेल में पूरा कर लेगा। सेम इसी तरीके से जब कोई भारत का व्यक्ति कतार में कुछ क्राइम करता है, तो उसे जो वहाँ पनिशमेंट मिलता है, जो उसको जेल टर्म मिलता है, वो वहाँ कतार में पूरा करे तो करे, और नहीं तो उसे भारत भेज दिया जाएगा वापस, और वो यहाँ पर ये जेल टर्म को पूरा करेगा, और उसके बाद वह फिर से हमारे समाज में वापस आ जाएगा। तो ये जो पैक्ट साइन हुआ था 2014 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी पैक्ट की मदद से हो सकता है, यथासंभव है कि आने वाले दिन में हमें ये खबर भी, अच्छी खबर और सुनने को मिल जाएगी कि जो भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स कतर में थे, उन्हें भारत सेफली ले आया गया है, और यहाँ पर वो अपने जेल टाइम को पूरा करके वापस समाज सोसाइटी में लौट जाएंगे।